अखन तो पूरा नहीं अंदाजा अछि, लेकिन लगभग 3.5-4 लाख के लगभग में देखे छिए। अखन तो हमारा नजर में जे सब गहना गुड़िया रखने छलै, सोना चांदी किछु 10-15 हजार रुपया करीब सेहो छलै, सेहो सब लऽ कऽ चलि गेल। फेर आश्वासन देलक जे हम जन्म नहीं भेला। अच्छा, ई पहिल घटना हमरा सबके एहन भेला। हमरा सब निश्चिंत छलहुँ हँ जे हमरा सबके ई चोरी चपाटी से हमरा सबके गांव पहले से बदनाम है चोरी के नाम से, क्योंकि मेरे गांव में पहले बहुत चोर था, लेकिन अब गांव वाले तो चोरी नहीं करता है। लेकिन जब से दारूबंदी हुआ है, ये जो चोरी हुआ, नहीं तो बाहरी को कैसे पता रहेगा जो ये घर में सोता है। प्रशासन का अपना नहीं हुआ तो प्रशासन तो सोचता है कुछ हो नहीं रहा है, तो अपना रात को सोए रहता है, चाहे जो चाइना देखे तमाम साथियों को स्वागत करते हैं। हम अभी गौड़ंदरा पंचायत में हैं और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण चौधरी के घर पे दोनों भाई के घर पे रात में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं इसी गेट से चोर जो है आया था और देखिए हम अपना सहयोग करेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पे बक्सा निकाल करके और उसमें से जो भी कीमती सामान थे देख सकते हैं यहाँ पे पड़ा हुआ है और उठा करके लेके गया है। और देखिए इसी गेट से चोर बता रहे, जैसे कि घर के जो गृह स्वामी बता रहे हैं कि इसी रास्ते से आए हुए थे और उसके बाद वो फिर ये थोड़ा सा इधर घूम जाइए। देखिए ये दरवाज़ा है, मेन गेट है, यहाँ पर वो मेन गेट को खोले हैं और इसके बाद घर के अंदर आकर के लगभग दोनों परिवार के घर के अंदर 4 से 5 कमरे को निशाना बनाया और लगभग दोनों घर मिला करके लगभग 20 लाख से अधिक रुपये की संपत्ति पर हाथ साफ कर गए। तो हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे मित्र बंधु देख रहे हैं उससे निवेदन करेंगे कि ठंड बढ़ते ठंड में आप लोग भी थोड़ा सजग रहिए। लगातार चोरी की घटना हो रही है। अंदराठाई थाना क्षेत्र में चोरी की घटना होने के बाद अब रुद्रपुर को चोरों ने निशाना बनाया है और गौड़ंदरा पंचायत में है। अभी आइए हम दिखाते हैं किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया है। तो देखिए इस घर में सोए हुए थे और इस घर में सोए हुए थे तो यहाँ पर देखिए घर को साड़ी से बांध दिया है बाहर से, ताकि घर के लोग बाहर नहीं आ पाए। और देखिए यहाँ पर एक डंडा रखा हुआ है ताकि कोई अगर आ जाए तो उस पर वार करने के लिए। तो कितने शातिर चोर होते हैं और कहाँ के चोर होते हैं वो भी आप जान सकते हैं। तो हम अपने चैनल के माध्यम से कहेंगे जितने भी फेरी वाले सब आ रहे हैं, खास करके उसको घर के आंगन में नहीं प्रवेश करने दे। वो लोग पूरा घर का निरीक्षण करने के बाद हो सकता है इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। तो आप लोग भी ठंड में थोड़ा सा सावधान रहिएगा, चूँकि लगातार चोरियां हो रही है। अंदराठाई थाना क्षेत्र में होने के बाद फिर एक बार रुद्रपुर थाना क्षेत्र में निशाना बनाया गया। लगभग दोनों परिवार को मिला के 20 लाख से ज़्यादा की संपत्ति पर हाथ साफ कर गए। और देखिए दोनों कमरे में जो सोए हुए थे तो बाहर से साड़ी से बंद कर दिया और इसके बाद आराम से चोरी करने के बाद बक्सा को बाहर ले गया और उसमें जो सामान थे वो निकाल लिया। आइए जानते हैं घर के परिजन से के छी घर घर अहाँ के ना। चलो पहले अहाँ से लऽ लै छी। कखन चोरी भए लेते अहाँ कखन बुझलिए? हम तो लगभग 11-12 बजे सुति रहल छलहुँ। ताहिके बाद तो वो गहरा नींद भऽ जाइ छै। जखन 3:30-4 बजे के नींद टूटल तो गेट खोललहुँ तो गेट नहीं खुलल। बाद में 2-3 बेर कोशिश केलिए, नहीं खुललै। तब दोसरो रूम में हम आवाज़ देलहुँ, हमर और महिला सब छलै तो ओहो रूम से आवाज़ आयल जे नहीं गेट नहीं खुलि रहल छै। ताहिके बाद हमरा डाउट भेल। ताहिके बाद डाउट भेल तो फिर अगल बगल के लोग सबके आवाज़ दिलिए तो अगल बगल के लोग सब आयल। तब हमरा बाहरों से कुंडी लगा देने छलै। घर से जो बाहर निकलै छी रोड पर में ओहूठाम कुंडी लगल छलै तो ओहूठाम बाहर से कुंडी लगा देने, ओतौ हम निकलि सकै छलहुँ। तो अगल बगल के लोग सब आबि के बाहर से गेट खोललक, फिर अंगना में आबि के गेट खोललक। ताहिके बाद हम देखलहुँ तो देखलहुँ जे जतऽ ततऽ सबटा सामान बिखरल पड़ल अछि। रूम सबमे ताला टूटल अछि। जे किछु महिला सब रखने छलै गहना गुड़िया लगभग अखन तो पूरा नहीं अंदाजा अछि, लेकिन लगभग 3.5-4 लाख के लगभग में देखे छिए। अखन तो हमारा नजर में जे सब गहना गुड़िया रखने छलै, सोना चांदी किछु 10-15 हजार रुपया करीब सेहो छलै, सेहो सब लऽ कऽ चलि गेल। एहिके बाद एखन विशेष जब हम पूरा छानबीन करब तब हमरा पता लागत। घर में के सब छलिए? घर में हम, घर के ऑनर, हमर एकटा पुत्रवधू छथि, हमर पत्नी छथि, 2टा छोट छोट बच्चा अछि। एहिके अलावा घर में कोई नहीं छलैया। तो ई जे छै से अहाँके ककरो पर शंका अछि या कुछो एहन अंदाजा अछि कि
कोई पहले घर में आबै छला देखै छला, चूँकि जे हिसाब से चोरी केने छै ताहि हिसाब से कुछ अंदाजा अछि अहाँके? देखियो घर छियै, अंगना छियै, ग्रामीण इलाका छियै, तऽ अक्सर अहाँ लोक अबै छै जाइ छै, एहिपर मे एखन हमरा तऽ एखन तक की शक करब, एखन तक ककरो पर शक नहि भेला। लेकिन ई अंगना घर छियै, कते गोरे अबै छै जाइ छै, आब एहिके बारेमे हम एखन किछु नहि कहि सकै छी। थाना आयल छला कि? थाना आयल, खबर केलिए भोरे, थाना आयल छला, फेर आश्वासन देलक जे हम डॉगवला लऽ कऽ अबै छी। ओहिके बाद कहलक जे हम जहाँ तक कोशिश हेतै अहाँके हम सामान बरामद करवा देब। तऽ कुल मिला कऽ 3.5 से 4 लाख के अहाँके चोरी के अनुमान है? हाँ बिल्कुल। की नाम छै अपन? हरिनारायण चौधरी। देखिए कुछ ग्रामीण सब है और मुखिया जी भी है, तो अहूँ के घर में चोरी भेलै, दुनू भाइये छियै? जी जी। तो की बुझाय एहि सब पहिलियो कोई एहि तरह से चोरी के घटना के अंजाम देने छला अहाँ सबके? नहीं नहीं, इससे पहले तो हमरा सबके रीजन में नहीं भेला। अच्छा। ई पहिल घटना हमरा सबके एहन भेला, हमरा सब निश्चिंत छलहुँ हँ जे हमरा सबके ई चोरी चपाटी से हमरा सबके कोनो शंका नहीं छल। आ तऽ सेफ घर अछि, आ तखन सेफ घर में जे छै से सीही लगा कऽ जे छै से एहि तरह घटना के अंजाम देलनि हँ। अहाँ तऽ काफी अनुभवी छियै, लेकिन की बुझाइए कि कोई बाहर के हेतै या कोई इर्द गिर्द के हेतै कोई? जब तक जे आसपास के जे छै से हाथ नहीं छै, तब एना केना बुझतै जे कि जैसे मान लिअ आदमी एहि घर में आदमी सुतै छै, एहि घर में नहीं सुतै छै। तऽ ई तऽ बुझायल, जब अनुमान तऽ अछि जे कि जब कोनो जाबे सोर्स नहीं छै आसपास के आदमी के, ताबे जे छै से कोना कहि सकै छी। अहूँ के घर में दूटा घर में देखै छी बाहर से साड़ी लगा बांधि देने छै, इहो घर में सेम एके तरह से घटना के अंजाम देल गेल छै? हाँ हाँ, दुनू गोटा के पहले दुनू गोटा के हम उठलहुँ हँ, तखन जे छै से हमरा घर में जहन नहीं खुजल है, तखन जे छै से फेर हिनका हम अपना भाई के फोन केलियनि, तऽ हिनको तहन जे छै से इहो देखै छथिन तऽ हिनको घर में लागल छनि। कखन बुझलियै चोरी भेलै? हम 4 बजे बुझलियै। तो जेनाकि राति में अगर कोई एक आदमी तो चोरी नहीं केने हेतै, लगभग एकरा सबके गिरोह हेतै, तऽ कोनो सुगबुगाहट नहीं बुझायल कि? नहीं, सुनो सुगबुगाहट में जे छै से नहीं बुझायल। अहाँ के घर में कते के चोरी हेतै? हमरो घर में जैसे लगभग जे छै से 3 के लगभग में। 3 लाख। 3 के से कम नहीं हैत। नगद यहाँ सोना चांदी यहाँ नगदो छलै, जी। 15-20 हजार रुपया नगदो छलै अलमारी में। तो की आश्वासन की देलक थाना? गोदरेज में 7-8 टा जे छै से ताला अछि, सब टोटल ताला खोलि देना अछि। आब कोना खोलना अछि बिना चाबी के से, तब ओ थाना की आश्वासन देलक? थाना आश्वासन दिया देलनि हैं जे हम 10 बजे जे छै से डॉग लऽ कऽ आबै छी, जिला सब ओतै, तेँ लऽ कऽ जे 10 बजे के बाद जे छै से हम अबै छी, हम जे छै से पूरा प्रयास करब। आइए कुछ ग्रामीण जानते हैं। छेदी जी, आप तो वार्ड सदस्य भी हैं और लगातार देख रहे हैं अंदरठाई थाना क्षेत्र के गनौली गांव में लगातार 6-7 दिन लगातार चोरी किया गया, और वहां के ग्रामीण रात को जो है रत जगा करके वो लोग जब देखे कि पुलिस से कंट्रोल नहीं हो रहा था, खुद ये लोग कमान संभाल लिए थे, और आपकी गांव में शुरुआत हो गई, श्री 108 कर दिया है, तो क्या कहते हैं? देखिए, ऐसे तो मेरा गांव पहले से बदनाम है चोरी के नाम से, क्योंकि मेरे गांव में पहले बहुत चोर था। लेकिन अब गांव वाले तो चोरी नहीं करता है, लेकिन जब से दारूबंदी हुआ है, ये जो चोरी हुआ है, तो जिस हिसाब से चोरी हुआ है, तो इसमें लग रहा है जो कहीं ना कहीं इसमें ग्रामीण का भी हाथ है। नहीं तो बाहरी को कैसे पता रहेगा जो ये घर में सोता है, ये घर खाली है, इसमें सामान है, कुछ ना कुछ तो इसमें सूत्र है, जो नज़दीकी सूत्र है उसके हिसाब से चोरी हुआ है। लेकिन इसमें हम सबसे बड़ा दोष देते हैं प्रशासन का। अभी जो ठंडा है, पहले चौकीदार हर गांव में पहले पहरा देता था, लेकिन आजकल नहीं देता है। ठंडी का समय आदमी सोता है, कुछ पता नहीं चलता है, तो इसलिए हम सबसे बड़ा जिम्मेदार देते हैं इसमें प्रशासन का कमी। ग्रामीण क्या करेगा? ग्रामीण को तो जो काम रहता है वही करेगा, लेकिन इस सब चीज़ के लिए प्रशासन को टाइट होना चाहिए। आपके गांव में चौकीदार नहीं रहते क्या? चौकीदार रहता है, लेकिन उसका मोहल्ला है, लेकिन कभी तो नहीं देखते हैं जो पहरा देता है या कुछ भी, ये सब तो नहीं होता है। पहले होता था, जो गांव में रात को पहरा देता था तो चोरी उरी नहीं होता था। ये बहुत दिन के बाद ऐसे घटना हुआ। लगभग कितने साल के बाद चोरी घटना हुआ होगी? ये घटना तो हम लोगों को याद नहीं है, लगभग 10-20 साल के बाद सुन रहे हैं जो ऐसा घटना हुआ है, और सामने देखे हैं, मेरे परिवार में है तो देखे हैं, बहुत दुखद घटना है। चलिए मुखिया जी से जानते हैं। मुखिया जी, क्या कहते हैं, जिस तरह से कह रहे हैं कि पहले लोग जो है रात जगा करके, चौकीदार भी घूमते थे, आवाज़ देते थे, लोग उठ जाते थे, देखते थे, चैन से सोते थे, और साफ तौर पर जो है रविंद्र जी जो है प्रशासन पर आरोप लगा दे रहा है। देखिए, इसी कारण से जो प्रशासन भी सो गए हैं,
जी जो ये 10-15 साल से घटना नहीं हुआ तो प्रशासन तो सोचता है कुछ हो नहीं रहा है, तो अपना रात को सोए रहता है, चाहे चौकीदार हो या चाहे ये गश्ती वाले टीम हो। हमें तो नहीं लगता है कभी रात को गश्ती करने भी इधर आते हैं। वैसे मेरा थाना तो गलत हो गया है, मेरा थाना अंधराठाड़ी था हम लोगों का, लेकिन पता नहीं सरकार का कैसे हम लोगों के, और रुद्रपुर में कितना बड़ा नदी है अंधराठाड़ी में, जो हम लोगों का थाना रुद्रपुर कर दिया गया। हम लोग यहाँ तो कभी भी नहीं आता है प्रशासन, वही कभी काल आएगा दारू वाले को पकड़ने के लिए, जो रोड पे जाते रहेगा उसको उठा कर लेके चला जाएगा, हमको पैसा कैसे बने। लेकिन चोरी कैसे रुके इसके लिए कोई नहीं है। अभी हाल ही में देखें जो गनौली में कितना घटना हुआ है, वो अंधराठाड़ी थाना में था, अब हम लोगों के गांव में चालू हो गया। हमको तो ये नहीं लग रहा है अगला टारगेट कौन होगा। तो क्या कहते हैं जो आपके गांव के लोग हैं उसको सजग रहने की क्या संदेश देते हैं? अब यही हम लोग करेंगे, जो हम लोग खुद रात को जागेंगे, हम लोग एक टीम बनाएंगे अपना जो कि है रात को गश्ती करने के लिए। अब पुलिस सो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग तो प्रशासन को कह ही सकते हैं, उसे कुछ कर थोड़ी सकते हैं। सरकार के पास आपके माध्यम से ये सूचना चला ही जाता है, लेकिन इस पे एक्शन कहाँ होता है? जो इतना चोरी हुआ उसके लिए बार बार देख रहे हैं, सुशील जी खाली आते हैं अपना बयान दे देते हैं, लेकिन रुकता कहाँ है? जिस दिन दिखाया, हम बम्बई में थे, जिस दिन देखा सुशील जी एसपी साहब बयान दिए, जो आज 7 पकड़ा गया, उसके नेक्स्ट ही रात में चोरी हो गया गनौली में। जी तो अच्छा एक चीज बताइए मुखिया जी, ये वर्षों की कमाई हुई संपत्ति एक पल में चोर लेके चला जाता है, और कैसे उसको पता चलता है इसी घर में गोदरेज है, इसी घर में ये है, इसी घर में पैसा है? कहीं ना कहीं देखिए लोकल आदमी इसमें मिला हुआ है, बाहर का होगा, लेकिन बाहर जब तक लोकल नहीं मिला हुआ तो उसको पता कैसे? जो इस आंगन में आता जाता होगा उनसे मिला होगा जी यहाँ ये सोते हैं, यहाँ ये सामान रखा हुआ है, यहाँ ये है, उस आदमी का हाथ जरूर हो। ये तो खोजना प्रशासन का काम है। जी बिल्कुल। हम लोग कैसे कहेंगे जो ये आदमी का हाथ है? ये तो प्रशासन खोजे जो किसका हाथ है। अगर उसका हाथ है तो उसको जो कार्रवाई उचित दंड हो उसको दे। चलिए लगभग 10 साल के बाद बोल रहे हैं इसे ग्रामीण के लोग चैन की नींद सोए हुए थे, तो उसी का फायदा उठाकर चोर अपना जो है तांडव मचाना शुरू कर दिया है। दोनों चीज है, घर में रखिए तो चोर ले जाए, बैंक में रखिए तो साला जो है, जो इतना क्राइमर आ गया है जो 1 मिनट में चुरा लेके चला जाता है। तो आदमी करे तो करे क्या? आदमी पूरे तरह से मजबूर है। आप देखिए घर में कुछ सामान रखे था चोर लेके जाए, और अगर बैंक में रखा हुआ तो साइबर क्राइम ऐसे ऐसे ठग कर रहा है। ये प्रशासन किसको नहीं पता है? बिल्कुल। अगर प्रशासन टाइट हो जाए तो साइबर वाला क्राइम कर लेगा। अभी मेरा एक कांड है जो साला 6 महीना हो गया हमको, 7 जून से अभी तक मेरा अकाउंट नहीं फ्रीज खुला है। और माने उसमें क्या है, जो कि पैसा ले गया माने कि झारखंड का लड़का, उनके अकाउंट में पैसा है, मेरा कह रहा वाईफाई यूज हुआ है, और उसके चक्कर में मैं यूपी भागता हूं तो कभी कहीं भागता हूं, लेकिन अभी तक मेरा अकाउंट फ्रीज नहीं खुला हुआ। तो क्या कर सकते हैं? पब्लिक तो दौड़ रहा है, चाहे यहाँ दौड़े चाहे वहाँ दौड़े। धन्यवाद। सम्राट चौधरी का भाषण तो सुनते होंगे आप चैनल पे लगातार, आप तो बड़ा बड़ा मोबाइल आप लोग यूज़ करते, तो बड़ा बड़ा डींगे मारते हैं सम्राट चौधरी कि 24 घंटा के अंदर हम यो कर देंगे वो कर देंगे, और एक ही पल में छू मंतर हो जाता है। क्या कहते हैं? उससे कुछ नहीं होगा, सम्राट चौधरी कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ का प्रशासन बहुत पूरी तरह विफल है। विफल है जी। मतलब पहले होता था गश्ती, चौकीदार आता था 12 बजे रात में आके पूरे गांव में ढोर अति करता था, लाठी पीटता था, पीट के उसके बाद लोगों को नाम लेके जगाता था। अब ये सब चला गया, सब प्रशासन के जेब में। जाए चौकीदार रहता है, मतलब थाना प्रभारी के काम करने के लिए, थाना पर में झाड़ू पोछा ये सब करने के लिए, यही सब करने के लिए बहाली किया है नीतीश। पहले ग्राम रक्षा दल का भी एक बहाली हुआ था, तो लड़के लोग रात में गश्ती करते थे, एकदम बड़ा बड़ा टॉर्च मिलता था हम लोगों को, और जाके पूरा गांव में एकदम एक पर्सन आदमी को जगह जगह करके गश्ती करता था। अब सब खत्म हो गया, कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए ऐसे ऐसे चोरी हो रहा है। सुनते हैं आपके गांव में पूरे जिले में रिकॉर्ड है कि दारू का उत्पादन होता है, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी आते, तो ये लोग तो नहीं निरीक्षण करके जाते हैं? कोई बात नहीं, कोई भारी बात नहीं है। तो ये गौर अंधरा गांव खास करके फेमस है एक मदिरा के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे उत्पादन होता है। पुलिस लगातार कहते हैं ना कि तो चोर सिपाही का खेल भी खेलता है, आ जाता है और छापेमारी करके जाता है, फिर जो है फिर दारू शुरू होता है। तो हजारों के संख्या में कई गांव के लोग भी यहाँ आते हैं सेवन करने के लिए। सस्ता मिलता है, टिकाऊ मिलता है, मजबूत मिलता है, मदिरा करके चले जाते हैं। इसी तरह से जो है
घर को अब निशाना बना जाता है। तो सभी के चेहरे पे एक बार देख सकते हैं, जो कहते हैं ना फुरफुरी उड़ने वाला है, चूंकि अब शुरू हो चुका है। जैसे कनौली गांव में चोरी की घटना हुई, कहीं भगवान न करे घोड़ गांव को भी निशाना, जैसे मुखिया जी कहीं अब किसका टारगेट होगा, वो लोग सोचते हो गया तो जागना पड़ेगा। तो अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सम्राट चौधरी देखे। और ये जो अंधराठाड़ी जो शांत इलाका था, उसमें लगातार अब चोरों का जो मनोबल बढ़ रहा है, और 5 मिनट के अंदर जो पूरे वर्षों की कमाई 1 मिनट में लेके चला जाता है लोगों को, तो उससे थोड़ा छुटकारा मिले। या कम से कम प्रशासन जो है चौकीदार को जो बैठ करके रात में घूर तापते रहते हैं ठंड के महीना में, तो उसको भी थोड़ा बोले कि गाँव घर में गश्ती करे। तो अधिक से अधिक शेयर करिए। आप बने रहिए सच कहना के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।